हाँ, मैं जा रहा हूँ इस मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इन ड्रामेबाजियों से। Enough is enough। चाचा ये क्या है? ये तलाकनामा है। महर, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है और उसकी बीवी अगर उम्मीद से है तो तलाक नहीं होती जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब उस लड़के ने खुलानामे पर कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मुझे तलाकनामे का ड्रामा रचाना पड़ा, वरना महर कभी भी अपने बच्चे को मारने के बारे में ना सोचती। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। लगता है एक बार मेरे मुंह पर कालक लगाने से तुम्हारे दिल की आग ठंडी नहीं हुई। चाचा मैं क्या वजाहत दोगी तुम अपनी इस हरकत की? जो लफ्ज भी बोलोगी बेमानी होगा। हर बात का मतलब उस बात से मिलेगा कि बार बार घर की दहलीज पार करके तुम मेरे खानदान की और मेरी इज्जत मिट्टी में रोलना चाहती हो। लगता है तुम्हारी नजरों में मलक फुरकान की कोई वुक्कत ही नहीं। चाचा बेवकूफ और बेमोल तो मैं हूं। आप सबने मुझे बेजान मोम समझ लिया, जिस सांचे में चाहे डाल देते हैं। मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है क्या? मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। तो कौन जुल्म और ज्यादती कर रहा है तुम पर इस घर पे? जियो अपनी मर्जी से यहां, मगर यूं बार बार घर से भागने की क्या जरूरत है? लगता है तुम्हें इज्जत रास ही नहीं आती। जी बिल्कुल, ना तो मुझे घर रास आता है ना इज्जत। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों किया तूने ये सब कुछ? क्या मैं नहीं थी? महर, तुझे तो रात के अंधेरे से कितना डर लगता था, अपने साए तक से खौफ आता था। फिर मुझे तो बताया होता। मैं बताता हूं। इसके एक बार घर की दहलीज से कदम बाहर निकले, आप बार बार निकलेंगे। झिझक और खौफ तो सिर्फ पहली बार का होता है। अब मुझे कोई खौफ नहीं रहा। जब बात अपनी बका की हो तो कोई डर कोई वहम नहीं रहता। आप लोग चाहे जो भी कहें, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। आप लोग मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। अच्छा, रोका कैसे जाता है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मालिक साहब, बीच में चाचा, चाचा साहब, चाचा। एक बार मैं तुम्हारे धोखे को माफ कर चुका हूं, बार बार नहीं। मेरी गलती थी तुम्हें इस घर में जगह देकर। चाचा साहब, आप जुल्म करें। चुप रहो, इस कमरे में सड़ोगी, यही तुम्हारा मुकद्दर है। चाचा जाओ, साहब, जाओ। चाचा साहब, चाचा, चाचा साहब खोलें। स्ट्रेस मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा समरा। आपको क्या, आपकी जिंदगी का तो मसला नहीं है। क्या मतलब मेरा मसला नहीं? तुम मुझसे अलग हो क्या? मेरी जान हो तुम। आपने अपने आप को हमसे उसी दिन अलग कर लिया था जिस दिन वो लड़की महर। जानता हूं, इंसान का माजी ऐसी चीज है जिसकी वो चाहे भी तो तलाफी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं जानता हूं,
मुझे पता है मेरी बहन कितनी पॉजिटिव है, इसलिए तुम्हें होप दिला रहा हूं। चंदा, तुम हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव थी। हर बात, हर मसले में तस्वीर का वो रुख, वो कोना देखा करती थी जो सबसे ज्यादा रोशन होता है। फिर अपने लिए इतनी मायूसी क्यों है तुम्हारे लिए? क्योंकि अब ये सब कुछ मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। मैं जब जब राहिल की बातों को याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो लगता है मेरी औलाद जिंदगी में आने से पहले ही हर खुशी से महरूम हो जाए। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें सोचती हो? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खुद को संभालो। वो तुम्हारा ही नहीं, राहिल का भी खून है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो उसके बारे में भी तो सोचो, वो भी तो तकलीफ में होगा। मुझे लगता है मेरी कोई बात उसे मैटर ही नहीं करती। वो सोचता ही नहीं है, बिल्कुल बदल गया है। और उसके बड़े भी यही कहते हैं उसे, तो क्यों नहीं सुनेगा उनकी बात? अच्छा, अगर उसके बड़े जिंदा है ना तो तुम्हारे बड़े भी मौजूद हैं। हम कोई गलत फैसला नहीं होने देंगे, ठीक है? मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। समरा, इस तरह हिम्मत हारोगी तो बात तो नहीं बनेगी ना। तो फिर आप बताएं, क्या करूं मैं? सब्र, हिम्मत और उम्मीद के साथ जीना सीखो। अल्लाह है ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यस, तुम यहाँ पे क्यों आए? मैं राहिल, मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम आराम से सब्र और तहम्मुल से बात करें। सब्र तहम्मुल की बात तो देखो कौन कर रहा है। जो जब खुद गुस्से और तैश में आता है तो ना ही रिश्तों की परवाह करता है और ना ही किसी की उम्र का लिहाज करता है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे अंकल से उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कहते हो तो मैं जाके उनसे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी और जुनैरा की बात करने नहीं आया हूँ यार। मैं तुम्हारी और समरा की बात करने आया हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी तबीयत नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया सारे घर वालों की तरह। प्लीज राहिल, अगर इस वक्त गुस्सा करने के बजाय तुम मेरी बात सुन लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यार, बात सुनने और समझने का वक्त जा चुका है, क्योंकि ना ही इसकी कोई अहमियत है और ना ही कोई फायदा है। क्यों जरूरत नहीं, क्यों अहमियत नहीं है इस बात की? राहिल, तुम एक समझदार इंसान हो यार। तुम जानते हो इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, और कल जिस लहजे में तुमने उससे कॉल पे बात की है वो उसके लिए ही नहीं है, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है यार। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। हमारी बहन पे बात आई तो तुम्हारा दिल कितना टूटा। मैं मुसलसल इतने महीनों से उसका दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये सब मेरे लिए बहुत आसान था। नहीं आसान, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, लेकिन ये बात हम आराम से बैठ के भी तो कर सकते। अब आराम से बैठ के बात करने का वक्त जा चुका है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है यार, वो जुनेद किसी भी तरह मेरी बहन के काबिल नहीं है। और तुम भी ये ड्रामेबाजी खत्म करो। इस सारे फसाद की वजह तुम ही हो। तुम्हें ये लेक्चर देने और समझाने का अगर शौक है ना तो जाओ अपने घर में जाके अपनी आईने में शक्ल देखो, शायद तुम्हें कुछ शर्म आ जाए। Excuse me. सुनी, तुम यहाँ हो? तबीयत तो ठीक है? ओह नो, तुम्हें तो ठीक ठाक टेम्परेचर हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस सुस्ती हो रही थी। बेटा, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले चलूं। नहीं, अभी मैं पेन किलर ले लूंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाए। बेटा थोड़ी हिम्मत करो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। चलो उठो, तैयार हो जाओ। मम्मी, बेटा, हर बात पे जिद करना अच्छा नहीं होता। चलो जल्दी से तैयार हो, मम्मी, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ बाहर।
चाची, चाची कुछ करे ना, चाची मुझे यहाँ से निकाले, कुछ करें चाची। कैसी बातें कर रही हो मेहर? कहाँ जाओगी तुम? कोई घर कोई ठिकाना है तुम्हारा? चाची मैं कुछ भी कर लूंगी, कहीं भी गुजारा कर लूंगी, आप कुछ करें, आपको खुदा का वास्ता, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे निकालें यहाँ से। नहीं मेरी जान, इस घर से बाहर की जो दुनिया है ना, वहाँ औरत की कोई जगह नहीं बनती है। औरत की इज्जत, जानो माल, वो सिर्फ 4 दीवारी में ही महफूज है। मालिक साहब जैसे भी हैं, मैं मानती हूँ कि उनकी जबान कड़वी है, लेकिन वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे मुस्तकबिल की। नहीं चाची नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है चाची, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। चाचा ने तलाक के कागजात खुद बनवाए, मुझे कागजात ज़रार ने नहीं भेजे। ये क्या कह रही हो तुम मेहर? सच कह रही हूँ, मैंने खुद अल्लाह बख्श और चाचा की बातें सुनी है। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे दिल में ज़रार के लिए नफरत पैदा हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आज भी चाहते हैं कि मेरी शादी कैसर से हो जाए और इस हवेली को वारिस मिल जाए। चाची कुछ करे ना, मुझे बचाएं, सबसे मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेहर, अगर तुम्हें इन सब बातों का पहले पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम कोई ना कोई रास्ता निकालते। लेकिन अब इस वक्त तो इस हवेली से बाहर जाना नामुमकिन है। एक रास्ता है चाची। कैसा रास्ता मेहर? हमें वही राह इख्तियार करनी होगी जो चचा ने की। Come on, जुनेद, रिलैक्स ना। पता है लाइबा, जैसे लगता है जैसे मैं किसी दलदल में, और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो और ही अंदर धंसता जाता हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि किसी का हाथ थाम लो जो तुम्हें सारे दलदल से निकाल ले। थामा है ना, तुम्हारा हाथ थाम, ताकि इन सारे मसलों में से तुम मुझे निकाल सको। यकीनन मैं तुम्हें सारी प्रॉब्लम से निकाल दूंगी जुनेद, बिलीव मी। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, और तुम वाहिद शख्स हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। कम ऑन जुनेद, ये फिल्मों वाले घिसे पिटे डायलॉग मेरे सामने मत बोला करो यार। सॉरी। क्या हुआ, फिर से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, अच्छा छोड़ो ना, कोई और बात करो यार, हम सारा वक्त यही बातें करते रहते हैं। I'm exhausted, seriously। यार मैं भी ये चाहती हूँ कि जब भी हम साथ हों तो हम इन सारे टॉर्चर्स और मैटर्स को डिस्कस करने की वजह से वो अपने बारे में बात करें। ऐसा ही। खैर, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी बदल डालेगी। ओह वाह, आज तुम्हारे उदास होने का आखिरी दिन है। This is great। मालिक साहब ये तो होश में ही नहीं आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना इस पे जुल्म ना करें। क्या बकवास कर रही हो? अब बताओ करना क्या है? मालिक साहब इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मुझे इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। सईदा तुम होश में तो हो? रात का आधा पहर है, हॉस्पिटल यहाँ से बेपनाह दूर है, और तुम जानती हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ मालिक साहब कि रात का सफर आपकी तबीयत को खराब कर देता है, लेकिन आप ना चले ना हमारे साथ। अल्लाह बख्शो कहें कि वो हमारे साथ चले। मगर मालिक साहब आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। क्या आप क्या कह रहे हैं सब तक? वही जो तुम सुन रही हो। जुनैद साहब पिछले हफ्ते नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं। तो इसने हमें बताया क्यों नहीं? आप ये भूल रही हैं कि आपकी औलाद को आजकल हर छोटी बड़ी बात छुपाने की आदत पड़ चुकी है। अल्लाह, ये जुनैद पता नहीं क्या गुल खिलाना चाहता है। मेरे से बात की तुमने? और बहुत में ना उस लड़की का जिक्र ना ले आया करे। मेरे बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं।
और किसने लगाई हैं ये जिंदगियां दांव पर? क्या मतलब है? आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ना, ये आप दोनों की मिली भगत से हुआ है। आप दोनों की हमदर्दी ने आज हमारे इस खानदान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अच्छा बस कर देना आप लोग, ये वक्त झगड़े का नहीं है। मैं राहिल से मिलने गया था ऑफिस उसके। फिर क्या कहा उसने? क्या कहना था? जो उसका बाप कहेगा वही वो कहता होगा। ठीक कह रहे हैं आप। ताने दे रहा था, बातें सुना रहा था मुझे। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने इतने तहम्मुल से काम लिया सिर्फ समरा की वजह से। अगर उसका ख्याल ना होता ना तो मैं देखता कैसे बदतमीजी करता है वो मुझसे। बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने बदतमीजी नहीं की, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाती। अच्छा ये तमीज और तहजीब की बातें अब रहने दें। अब करना क्या है? ये मामला तो फिर जूं का तू है। भाई मेरे ख्याल में तो तुम्हें जुनैद से बात करनी चाहिए। अगर वो समझ गया, जो कि बहुत मुश्किल है, तभी इसका कोई हल निकल सकता है। कोई जरूरत नहीं अब्बू, मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा। आप जानते हैं ना उसको। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा इनका। मलिक साहब आप घर पर आराम करें, अल्लाह बख्श के साथ चली जाऊंगी मैं। कहा ना साथ चलता हूँ, आ जाओ। कम ऑन जूनी, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया और तुम शक्ल बना के बैठी हो। तुम्हारी मर्जी का खाना ऑर्डर किया, पसंद नहीं आ रहा, कुछ और मंगवाओ। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। अम्मी और आपने इंसिस्ट किया तो आ गई। एग्जैक्टली, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए इसीलिए आया ना यहाँ पे। इतना स्ट्रेस लोगी, मुश्किल से फीवर ठीक हुआ फिर हो जाए। अम्मी और बाबा की 2 बार कॉल आ चुकी है, बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। बल्कि बाबा ने तो मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं, घुमाऊं, फिराऊं, खाना खिलाऊं, और जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए फिर घर में एंटर हो सकता है। तो प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकलवाओ यार। मैं तो खुद घर से निकाली हुई, धुतकारी हुई। रेस्टरूम से आते हैं। हाँ शायदा बोलो। मलिक साहब, कैसर साहब अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं, आप जल्दी आ जाएं। वापस ले लो, तेज चलाओ। शैला कैसी हो? क्या हुआ? सब ठीक है? प्लीज जुनैरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ये तो तुम अपना आप से पूछो। मुझे तो शर्म महसूस होती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त भी कहा था। तुम तो दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं। कैसर, कैसर, कैसर आंखें खोलो। कैसर अपनी माँ को देखो, मुझे देखो मेरी जान। कैसर, मलिक साहब ये आगे क्यों नहीं खोल रहा? कुछ करें प्लीज। कैसर, कैसर मेरी बात सुनो, देखो मुझे। कैसर मुझे देखो तो सही, मेरा बच्चा। चाची, चाची मुझे लग रहा है इसकी सांस नहीं चल रही। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे कैसे आंखें खोलो ना। चाचा आप देखिए ना। कैसे कैसे आंखें खोलो प्लीज। अल्लाह बख्श। जी मलिक साहब। इसे उठा।
कहाँ ले जा रहे मेरे बच्चे को? कैसे? मलिक साहब कुछ बोले, कहाँ ले जा रहा मेरे बच्चे को? लाइबा सच कहूँ तो हमारे पास इसका वक्त नहीं है, और मैं तुमसे निकाह की बात कर रहा हूँ। देखो शादी, प्रॉपर फंक्शन वगैरह जब तुम्हारी फैमिली होगी तो हम वो करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। एक काम करोगी, मुझे घर ड्रॉप कर देना। श्योर? काम करना, और ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना, मैं इन्हें घर पे नहीं रख सकता। इतना डरते हो बीवी से? You know I don't care about her anymore। वो वैसे भी आजकल घर पे नहीं है। मैं जानती हूँ वो घर पर नहीं है, बुरा मत मान जाया करो। वैसे ये एटीट्यूड ना तुम अपनी वाइफ के लिए बचा के रखो। रिश्ता की बात ही मत किया करो कि जिससे मेरा मूड ऑफ हो जाए। अच्छा वाह नहीं करती। वैसे अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मैं तुमसे सॉरी कहूंगी, तो ये भूल है तुम्हारी। चले। सॉरी, आई एम सॉरी मलिक साहब, शायद वो इतनी ही मलिक पकड़ आया था। डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या मलिक साहब सच्ची मैंने कुछ गलत सुना ना? क्या बोल के गया वो? सच्ची मेरा बच्चा, मलिक साहब मेरा बच्चा कैसा सबर करे मेरा बच्चा। सबर रखिए, सबर करें। जी अब्बा। जुनैद, मैंने सुना तुमने नौकरी छोड़ दी। वो दरअसल देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बॉस मिले थे, वो बता रहे थे तुमने रिजाइन कर दिया। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? रिजाइन कर दिया, सो व्हाट? मैं वजह पूछ सकता हूँ? वजह यह है कि मुझे एक बेहतर ऑफर मिली और मैं अगले महीने 1 से वहां ज्वाइनिंग दे दूंगा। मतलब नई जॉब भी तुम्हें मिल गई? ऐसे बैठे बिठाए कहाँ से आ गई ऑफर? क्यों अम्मी, मैं इतना खुश नसीब नहीं हो सकता कि मुझे जॉब मिल जाए, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और बाय द वे डबल द सैलरी एंड मोर पर्क्स। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मुझे कोई जॉब मिल ही नहीं सकती, या मुझे ये बस छोटी मोटी नौकरियां ही करनी है। किस तरह बात कर रहे हैं मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट ना। मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा मसला है। बोलने दो इससे जरा। ये तो ना हमारी इज्जत करता है और ना इस घर की। इसे परवाह ही नहीं है, हमें इस काबिल भी नहीं समझता कि अपनी कोई बात ही हमसे शेयर कर सके। अच्छा, मैं कब से इतना इंपॉर्टेंट हो गया इस घर के लिए कि आप लोगों को फर्क पड़ने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? मैं तो हमेशा से इस घर के लिए एक सेकेंडरी चीज रहा हूं ना, जिसे जहां चाहा जब चाहा उठा के रख दिया। और इस घर के वैसे भी राजा तो ये आपके प्यारे, आपके राज दुलारे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बिल्कुल ही पागल हो गया। और अब्बा, क्या जरूरत थी आपको मेरे बॉस को फोन करने की, मुझे स्टॉक करने की? अजीब सी बात है, सिर्फ रिजाइन ही किया ना मैंने, कौन सी कोई इतने बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? और बात सुने, मैंने कोई चोरी नहीं की, इस घर की कोई चीज उठा के नहीं ले गया, सिर्फ एक रिजाइन किया मैंने फॉर अ बेटर जॉब। और हाँ, मैं जो कुछ भी करूंगा ना आप लोगों के सामने करूंगा, दिन दिहाड़े करूंगा। ये चोरी छुपे वाले काम जो है ना, इन्हें मुबारक हो। फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला। क्या कहा तुमने अभी जुनैद? मैं समझी नहीं। यही कहा है मैंने कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना, और आज ही। इसलिए कि मेरे पास नेशनैलिटी है? ओ कम ऑन यार,
अगर ऐसा होता तो ये मैं बहुत पहले ना कर चुका होता। एक अच्छे दोस्त के नाते जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मैंने तुम्हें जिस परेशानी में देखा, मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल आया कि मैं तुम्हें हेल्प करूं। मैं तुम्हें पहले की तरह बेफिक्र देखना चाहती थी, लेकिन बाद में क्या? आई कांट अंडरस्टैंड जुनैद। शायद मेरी खुद की फीलिंग्स मेरा साथ नहीं दे रही हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैंने अपने जहन से इन सब फीलिंग्स को निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस फीलिंग से मैं गुजर रहा था, तुम भी उसी से गुजरी हो। आई थिंक बताओ, do you accept my proposal? सोचना पड़ेगा, और वैसे भी अब्बू से भी तो परमिशन लेनी है ना। तुम्हें तो पता है मैं इतना बड़ा स्टेप उनकी परमिशन के बगैर नहीं ले सकती। लाइबा सच कहूं तो हमारे पास इसका वक्त नहीं है, और मैं तुमसे निकाह की बात कर रहा हूँ। देखो, शादी, प्रॉपर फंक्शन वगैरह जब तुम्हारी फैमिली होगी तो हम वो करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन अभी बेशक तुम ना उनको बताओ और हम वहां जाके उनको ये गुड न्यूज देंगे। क्या कर रहे हो जुनैद? खड़े हो जाओ, जोकर लग रहे हो बिल्कुल। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, और वो भी मेरी मर्जी का, तो मैं यहां से नहीं जाने वाला। तुम बिल्कुल बच्चे हो यार। Congratulations, Zarar. किस बात की congratulations? मुबारकबाद ऐसे दे रहे हो जैसे कि बहुत ही शानदार जॉब मिली है मुझे। इतना मत सोचो ज़रार, ऐसे हालात में ये जॉब मिल गई है गनीमत समझो। और वैसे भी इतनी बुरी जॉब नहीं है, तुम टैलेंटेड हो, अपनी जगह बनाना जानते हो, तरक्की कर लोगे, और फिर मैं तुमसे एक अच्छी सी ट्रीट लूँगा। जिंदगी से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रही है मुझे। वक्ती आजमाइशें हर एक पर आती हैं, तुम पर भी ये फेज आया, गुजर जाएगा। जानता बाद आजमाइशें इंसान की जान ले लेती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है नबील में किस इम्तिहान से गुजरा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कहीं नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम सर। रज़ा साहब, माना कि आप इस ऑफिस में नए हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में तो बहुत पुराने हैं।
जी। और ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑफिस आवर्स दोस्तों से गपशप करने के लिए नहीं, काम करने के लिए होते हैं। जी सॉरी सर। ठीक है दरार, मैं निकलता हूँ। हाँ तो वो लखानी ग्रुप की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सर रेडी है, बस आधे घंटे में मेल कर रहा हूँ आपको। एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जी सर। किससे बात करी थी आप? सलमा को कॉल की थी तो कॉल काट दी उसने। पता नहीं मामला कब ठीक होगा। मम्मी आपको फोन नहीं करना चाहिए था ना हमको। अगर सब लोग अपनी अपनी अना लेकर घर बैठे रहेंगे तो मामला कैसे खत्म होगा? आपको लगता है कि मामला कभी ठीक होगा अब? अगर जुनैद चाहे तो। सुनहरा ने तो बहुत समझदारी का सबूत दिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है उसने। मैं सोचती हूँ मैं उसे गलत समझती रही कि वो निभा करने वाली नहीं है, लेकिन उसने तो हमारा ख्याल भी बहुत रखा और इस मामले में बहुत समझदारी भी दिखाई। सिर्फ तुम्हारी एक गलती की वजह से। प्लीज बस कर दें अब ये बात। इस बात को सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूँ। अब तो ये मामला भी खत्म हो चुका है। ज़बानी कलामी मामलात खत्म नहीं होते। तुम्हें चाहिए कि तुम। अम्मी आप ये बताइए समरा कहाँ है, उसे कहें कि कमरे से बाहर निकला करे। तुम दोनों मेरी कोई बात सुनते हो जो वो सुनेगी? अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो हम लोगों को समझती है। और ये जुनैद वो कहाँ है? पता नहीं, सुबह का निकला है। उसने तो ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है। पता नहीं कहाँ गायब रहता है सारा दिन। खैर चाची, चाची आपने ये सारी चीजें जो है ना। नहीं, मत हाथ लगाओ। मैंने ये मेरे बच्चे के असर का है। चाची क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी चाची। शोर मत करो, उठ जाएगा कैसर। जाएगा ना, मेरा बच्चा सो रहा है। चाची कुछ खा लेना। चाचा ने भी कल से कुछ नहीं खाया, दवा भी नहीं ली। चले ना। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे कहा है ना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। चाची, चाची आप चाहती थी ना कैसर हमेशा खुश रहे, सब उससे प्यार करें, तो वो ऐसी जगह पर चला गया है। हाँ, कोई उसे तंग नहीं करेगा, कोई उसे पागल नहीं कहेगा। मेरा बच्चा पागल नहीं है। नहीं है, वो पागल नहीं है। पागल नहीं था वो चाची। वो तो एक बहुत अच्छे और साफ दिल का इंसान था। ये फरेबी दुनिया उसके लायक ही नहीं थी, इस काबिल ही नहीं थी कि वो यहाँ रहे। इसलिए वो बहुत बेहतर जगह पर चला गया। गया नहीं है वो। तुम्हारे चचा ने मार डाला उसको। मार डाला। नहीं चाची, ऐसा नहीं है। चचा बहुत प्यार करते हैं उसे, परेशान रहते थे उसके लिए। तुम्हारे चचा ने तो कभी कैसर को अपनी औलाद समझा ही नहीं। वो एक ऐसा कंकर था जो
जो अक्सर उनके पाँव में चुभता था। हर वक्त तो बेजार रहते थे वो उससे। और फिर जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी खामोश सदाओं की आहों ने मेरे बच्चे को निगल लिया। मलिक फुरकान का कहर कहाँ गया मेरे बच्चे को? नहीं चाची, ऐसा नहीं है। देखिए उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप भी कुछ नहीं खाते। बीबी जी खाना लग गया, आप लोग खाना खा लें। जाओ खाना अपने चाचा को खिलाओ, कहो उनको कि जश्न मनाए। चाची मान जाए ना मेरी बात। देखिए कैसर की पसंद का खाना बना, आप वो भी नहीं खाएंगी? मुझे पता है ये सारी बातें तुम नहीं कह पाओगी अपने चचा से। हेलो, खाना मैं उनके लिए लेके जाती हूँ। चाची, चाची। कैसी मेरी बेटी? ठीक हो? ऐसा करो, मुस्कुराया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मुस्कुराहट में तुम्हारे बाबा की जान है। जानती हूँ, मेरी खुशी से आपको खुशी मिलती है। बहुत कोशिश करती हूँ खुश और मुतमईन रहने की, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में ही नहीं होती। नहीं सोनी, इंसान बहुत कुछ कर सकता है बेटा। हाँ ठीक है, कभी कभी जज्बात में, गुस्से में आके उनको गलती कर देता है, लेकिन अब सारी जिंदगी उस गलती पे नादिम तो नहीं हुआ जाता ना। गलती हो गई, आगे बढ़ो। ये तो नहीं होता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। लगता है रुक गई हूँ, जिंदगी रुक गई है। ऐसी जगह पे रुक गई है जहां से कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई मंजिल नजर ही नहीं आती। ना ना ना, मेरी सोनी तो बहुत बहादुर है, ऐसी बातें नहीं करता है। कम से कम ऐसे नेगेटिव तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकता है। वक्त बदल गया, उसने आपकी सोनी को बदल दिया। सोनी, बाबा की जान लोगी ऐसे? जानती हो ना, तुम्हारे आंसू में देख नहीं सकता हूं। कम से कम मैं तुम्हें खुद को इस तरह से लेट डाउन करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। सुना तुमने? तुम्हारे बाबा को जब से पता चला ना तुम्हारी तबीयत खराब है, तब से एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठे। सारी रात तुम्हारी फिक्र करते रहे। जानती हूँ, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने सुनहर से बात की? किस बारे में? बेटा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है और हम समझते हैं कि जुनैद तुम्हारे किसी काबिल नहीं है। तलाक लेने की भी कोशिश की है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। हमने सोचा कि हम तुम्हारी तरफ से खुला के पेपर्स फाइल कर दें। तुम्हें मैं कैसे कहूँ